एक सन्यासी चिल्लाया, भगवान मुझे 30 साल हो गए तपस्या करते हुए, ना कोई स्वर्ग मिला है ना कोई मोक्ष मिला है, और मुझे लगता है कि तू अब मुझे कुछ दे भी नहीं पाएगा। तू मेरे लिए एक काम कर दे, तू मेरे दुख किसी और को दे दे और किसी के दुख मुझे दे दे। कहते हैं बदले हुए दुख भी कुछ देर के लिए सुख का एहसास दिलाते हैं। जैसे हमारे घुटने में दर्द हो, वहाँ से निकलकर कोहनी में आ जाए या बाजू में आ जाए, तो घुटना तो कुछ देर ठीक रहेगा ही ना, तो उसमें तो सुख महसूस होगा। तो थोड़ी देर में एक आकाशवाणी हुई कि आप सभी अपने अपने दुखों के गठड़ियाँ बांध लीजिए। तो वो सोचने लगा कि ये परमात्मा तो काफ़ी अच्छा है, मैं तो वैसे ही बुराई कर रहा था इसकी। तो देखा सभी लोग अपनी अपनी गठड़ियाँ बांध रहे थे और उसने भी बांधनी शुरू कर दी, बांध ली, और अगली आकाशवाणी की इंतज़ार करने लगे। वो देख रहा था सन्यासी कि लोगों की गठड़ियाँ भी काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन उसने मन को तसल्ली दी कि बदले हुए दुख सुख तो लाएंगे ही, होंगी गठड़ियाँ बड़ी लेकिन सुख तो मिलेंगे ही। तो अगली आकाशवाणी का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में फिर आकाशवाणी हुई कि फलां कमरे में कीलियाँ लगी हुई हैं, तो आप सभी अपनी अपनी गठड़ियाँ वहाँ जाके टांग आए। तो लोग भागे गठड़ियाँ लेकर के टांगने के लिए कि कहीं वो जो किलियाँ थी, पैग्स जो थी, वो ख़त्म ना हो जाएं। लेकिन काफ़ी किलियाँ थी, काफ़ी पैग्स थी, और सभी की गठड़ियाँ टांग दी गई, मतलब कुछ कम नहीं हुई। फिर वो अगले आकाशवाणी की इंतज़ार करने लगा। तो फिर अगली आकाशवाणी हुई कि अब आपको जो भी गठड़ी पसंद आए वो जाके उठा लीजिए। तो सभी भागे गठड़ी लेने के लिए, लेकिन आप हैरान होंगे वो किसी और की गठड़ी उठाने के लिए नहीं भागे। इसलिए भागे कि कहीं मेरी गठड़ी को उठा के ना ले जाए। सभी अपनी अपनी गठड़ियाँ उठाने के लिए भागे, क्योंकि दुखों ने अंदर से झांकना शुरू कर दिया था। किसी पे करोड़ों का कर्ज था, किसी की बीवी भाग गई थी, किसी को कोढ़ की बीमारी लगी हुई थी, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था। तो सन्यासी ने सोचा कि मेरे जो भी दुख हैं वो कम से कम पहचाने हुए तो हैं। तो इसलिए वो अपनी ही गठड़ी उठाने चला गया और सभी लोग अपनी अपनी गठड़ी उठाने के लिए भी चले गए। और फिर उससे किसी ने पूछा कि आपने दूसरी गठड़ी क्यों नहीं उठाई? तो सन्यासी बोला, भाई मुझे अपनी ही गठड़ी सबसे छोटी लगी। कहते हैं अगर सभी के दुर्भाग्य या भाग्य इकट्ठे कर दिए जाएं और उसमें से चुनने के लिए कहा जाए, तो सभी अपने अपने भाग्य का हिस्सा उठाकर ले जाएंगे। थैंक यू।